चलिए आज 11th क्लास का हम आपको अगला वीडियो बता रहे हैं। इससे पहले हम लोग बताए थे, ठीक है। जो लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं उसको देखिए। और आज उसके बाद हम बता रहे हैं लेसन 1 का पहला चैप्टर का, आपके सामने बायोलॉजी का दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, इसका नाम है वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम, है ना, वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम। इसको देखिए सबसे पहले क्या लिखे हैं, द्विनामकरण पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक केरोलस लिनियस ने किया था। किसने किया था? स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक का क्या नाम था? केरोलस लिनियस, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप, केरोलस लिनियस ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टोमा नेचुरी में इसका वर्णन किया था। किस पुस्तक में? सिस्टोमा नेचुरी में, ठीक है। पुस्तक का क्या नाम था? सिस्टोमा नेचुरी। इस पद्धति में प्रत्येक जीव के 2 शब्द वाला एक वैज्ञानिक नाम दिया गया था, है ना। प्रत्येक जीव का 2 शब्द वाला एक वैज्ञानिक नाम दिया गया था। इसमें पहला शब्द जीव के वंश का नाम तथा दूसरा शब्द उसके जाति का नाम प्रदर्शित करता है। पहला शब्द वंश का नाम प्रदर्शित करता है तथा दूसरा शब्द उसके जाति का नाम प्रदर्शित करता है। इसमें वंश नाम को जाति या प्रजाति के नाम से पहले लिखते हैं। वंश नाम को जाति या प्रजाति के नाम से पहले लिखते हैं। जैसे बाघ को पैंथरा टाइग्रिस और शेर को पैंथरा लियो कहा जाता है। तो पैंथरा इसका वंश हो गया और टाइग्रिस या लियो जो है उसका प्रजाति हो गया, ठीक है। टाइग्रिस या लियो क्या हो गया? उसका प्रजाति हो गया। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे आपको हम बताते हैं द्विनामकरण पद्धति के नियम, है ना, रूल्स ऑफ बाय नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं। आगे देखिए नोमिनल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। इसमें जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं जिन्हें तिरछे अक्षरों यानी इटैलिक में लिखते हैं। इटैलिक यानी तिरछे अक्षर, ठीक है। जिसको जैसे तिरछा होता है ना, ठीक है ना, तिरछा अक्षर उसको इटैलिक। जैसे मान लीजिए कि राम लिखना है, इस तरह से तिरछा अक्षर, ठीक है, राम लिखना। तो इसमें जैविक नेम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं जिन्हें तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। जैविक नाम में पहला शब्द वंश का नाम होता है जबकि दूसरा शब्द जाति का नाम होता है। पहला शब्द वंश का नाम होता है और दूसरा शब्द किसका नाम होता है? जाति का नाम होता है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम जब टाइप करते हैं तो इसे इटैलिक में लिखा जाता है। इसे किस में लिखा जाता है? इटैलिक में लिखा जाता है। कंप्यूटर से या मोबाइल से आप वैज्ञानिक नाम को टाइप करेंगे तो उसे इटैलिक में लिखा जाएगा, ठीक है। और जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों का रेखांकित करते हैं। क्या करते हैं? दोनों शब्दों का रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। पहला अक्षर वंश का नाम बताता है जिसे बड़े अक्षर से शुरू करते हैं, जबकि दूसरा जाति संकेत में छोटा अक्षर होना चाहिए। जाति संकेत में कौन सा अक्षर होना चाहिए? छोटा अक्षर होना चाहिए। जैसे आपको मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, इसमें पहला अक्षर एम जो है ये कैपिटल है और इंडिका का जो आई है ये स्मॉल है। ये जो है वंश का नाम बताता है और ये जाति का नाम बताता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आगे आपको फिर बता रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको हम बता रहे हैं वर्गीकरण। वैसे वर्गीकरण आपको सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें इसका झलक आपको हम दिखा रहे हैं। वर्गीकरण जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, जीवों को विभिन्न श्रेणियों में क्रमबद्ध तरीके से बांटने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। जीवों को विभिन्न श्रेणियों में क्रमबद्ध तरीके से बांटने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। जीवों को कुल 7 वर्गों में रखा गया। कितने वर्गों में रखा गया बाबू? 7 वर्गों में रखा गया है, जिसमें सबसे पहला है जगत जिसको इंग्लिश में किंगडम कहते हैं, दूसरा संघ जिसको डिवीजन कहते हैं, तीसरा वर्ग जिसको क्लास कहते हैं, चौथा गण जिसको ऑर्डर कहते हैं। तो ये 4 हुआ। 5वां कुल को फैमिली कहते हैं और छठा को वंश कहते हैं जिसको जीनस कहा जाता है और 7वां जाति, ठीक है। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, इन 7 वर्गों में जीवों को बांटा गया है। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे थोड़ा सा आगे आपको हम बताते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आगे हम आपको फिर बता रहे हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको हम। जाति को इंग्लिश में स्पीसीज कहते हैं। जीवों का वह समूह जिनमें मौलिक समानता होती है उसे जाति या प्रजाति कहते हैं। जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जाति या प्रजाति कहते हैं। वंश को जीनस कहा जाता है इंग्लिश में, और वंश में 1 से अधिक जाति होते हैं। वंश में 1 से अधिक जाति होते हैं। जाति क्या है? जीवों का वह समूह जिनमें मौलिक समानता होती है उसे जाति या प्रजाति कहते हैं। वंश को जीनस कहा जाता है। वंश में 1 से अधिक जाति होते हैं। जाति वंश के बाद कुल यानी फैमिली
कुल में संबंधित वंश आते हैं। कुल में संबंधित क्या आते हैं? वंश आते हैं। गण, गण को ऑर्डर कहा जाता है। एक गण में एक से अधिक वंश आते हैं। एक गण में एक से अधिक वंश आते हैं। तो गण के बाद क्लास यानी वर्ग, वर्ग में एक से अधिक गण आते हैं। एक वर्ग में एक से अधिक क्या आते हैं? गण आते हैं। संघ को फाइलम और डिवीजन कहा जाता है। संघ को फाइलम और डिवीजन कहा जाता है। संघ, फाइलम शब्द जंतु के लिए प्रयोग होते हैं तथा डिवीजन शब्द पादप के लिए प्रयोग होते हैं। किंगडम, किंगडम में एक से अधिक संघ आते हैं। किंगडम में क्या आते हैं? एक से अधिक संघ आते हैं। जीवों को 5 किंगडम में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कवक, और प्लांटी और एनिमिलिया। तो इन पांचों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका पहला चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपको बहुत ही जल्द आपके यूट्यूब चैनल VK सर पर डाला जाएगा। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।